हम कर रहे थे भक्ति काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे। आज है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में सबसे पहले सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। जो साधक होता है वो 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं सूफी काव्य धारा के अकॉर्डिंग। इसमें 4 पड़ाव हैं। 4 पड़ाव में पहला पड़ाव जो है वो शरीयत है, जिसको आचरण माना जाता है। दूसरा पड़ाव है तरीकत, जिसको उपासना माना जाता है। तीसरा पड़ाव है मारिफत, जिसको सत्यबोध कहा जाता है। और चौथा पड़ाव इसके अंदर हकीकत, जिसको सिद्ध अवस्था माना जाता है। ये 4 पड़ाव हैं सूफी साधना के अंतर्गत। और इसमें 4 लोक माने गए हैं। 4 लोक कौन कौन से हैं? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। ये 4 लोक हैं। ठीक है। अब भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में यानी 12th सेंचुरी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। यानी कि 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय माना जाता है। अब इसके अंदर प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं? अब इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कॉलम बनाया गया संप्रदाय, दूसरा आदि प्रवर्तक, और तीसरा है इसमें भारत में प्रवर्तक और समय। तो 4 कॉलम बनाए गए हैं। तो पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। सूफी संप्रदाय में जो पहला संप्रदाय वो है चिश्ती संप्रदाय। इसके आदि प्रवर्तक पता है इसको, शुरुआती प्रवर्तक शुरुआत में लाने वाले कौन थे? मतलब एक थे ख्वाजा अबू इसहाक सामी और दूसरे थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। और भारत में जो इसके प्रवर्तक थे वो थे, मतलब इसको भारत में फैलाने वाले, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले जो थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसका समय जो है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी कि 12th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ माना जाता है। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय तो इसके आदि प्रवर्तक, सबसे पहले प्रवर्तक जो थे इसको लाने वाले थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इसीलिए इसको सुहरावर्दी संप्रदाय कहा जाता है। और भारत में जो इसके प्रवर्तक थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। और जो समय है वो 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी कि 13th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ इसका समय माना जाता है। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। इसके जो आदि प्रवर्तक है, सबसे पहले इसको लाने वाले जो थे वो शेख अब्दुल कादिर थे। शेख अब्दुल कादिर गिलानी इनका पूरा नाम है। भारत में जो इसके प्रवर्तक हैं वो हैं बंदगी मोहम्मद गौश। और इसका जो समय माना जाता है वो 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी कि 15th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ माना जाता है। अब है प्रमुख प्रेम आख्यान काव्य एवं उनकी अविशेषताएं। अब सूफी काव्य धारा के अंदर जो प्रेम आख्यान काव्य हैं, जो प्रमुख प्रेम आख्यान काव्य हैं वो कौन से हैं? इसमें भी 4 कॉलम बनाए गए हैं। प्रेम आख्यान काव्य का कवि, प्रयुक्त भाषा और प्रयुक्त छंद किस तरीके से है। तो पहला जो प्रेम आख्यान काव्य है वो है हंसावली। इसका जो स्टार्टिंग समय था वो 1370 माना जाता है। 1370 में आया था हंसावली। इसके कवि जो है वो असाइत है। प्रयुक्त, इसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो राजस्थानी है। और इसमें जो छंद इस्तेमाल किए प्रयुक्त जो छंद हैं वो हैं दोहा और चौपाई। दूसरा प्रेम आख्यान काव्य है चंदायन। यह आया था 1379 में। इसके कवि थे मुल्ला दाऊद। और इसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो अवधी है और इसका प्रयुक्त छंद है दोहा और चौपाई। तीसरा है लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन पद्मावती कथा जो है वो 1459 में आई थी। इसके कवि दामोदर कवि हैं। इसकी भाषा राजस्थानी है और इसका जो छंद है वो दोहा, चौपाई और सोरठा में ये लिखा हुआ है। इसका अगला है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 में आई थी। इसके जो कवि है वो ईश्वर दास है। इसकी भाषा अवधी और इसका जो छंद है वो दोहा और चौपाई। उसके बाद आती है मृगावती। मृगावती भी 1501 में आई थी। इसके जो कवि हैं वो कुतुबन है। इसकी भाषा अवधी है और इसका जो छंद इस्तेमाल किए गए हैं दोहा और चौपाई। ये इंपॉर्टेंट है, मृगावती कई बार पूछ लिया जाता है, जो कुतुबन ने लिखी है। इसके बाद आता है माधवानल कामंदनला। इसके जो कवि है वो गणपति हैं। भाषा राजस्थानी है और इसमें जो छंद है वो सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त किया गया है इसके अंदर। फिर आता पद्मावत, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आया था 1540 में। इसके जो कवि हैं वो जायसी है। इसकी भाषा अवधी है और इसमें जो छंद इस्तेमाल किया गया है वो दोहा और चौपाई है। इसके बाद है मधुमालती। ये आया था 1545 में। इसके कवि मंझन। इसकी भाषा अवधी और इसमें जो छंद इस्तेमाल किया गया है वो दोहा और चौपाई। फिर है माधवानल कामंद कला। माधवानल कादम चौपाई। पहला था माधवानल कादम कला था और दूसरा है माधवानल कामंकंदला चौपाई। ये 1556 में आए थे। इसके जो राइटर है वो है कुशल लाभ। भाषा राजस्थानी, छंद दोहा, चौपाई और सोरठा। फिर आता है प्रेम विलास। इसको प्रेमलता की कथा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम विलास को प्रेमलता की कथा के नाम से भी जाना जाता है। ये आया था 1556 में। इसके जो कवि हैं वो जटमल है। इसकी भाषा राजस्थानी और उसमें जो छंद इस्तेमाल किया गया है वो दोहा और चौपाई है। इसके बाद आता है रूप मंजरी।
ये आया था 1568 में। इसके जो कवि हैं वो नंददास हैं। भाषा ब्रजभाषा और जो छंद इस्तेमाल किया गया है वो दोहा और चौपाई। फिर है माधवानल कामंदला चौपाई, ये 1584 में। इसके राइटर आलम, भाषा अवधी और जो छंद इस्तेमाल किया गया है दोहा चौपाई और सोरठा। फिर आता है छिताई वार्ता, 1590 में आया था ये। इसके जो कवि हैं वो नारायण दास हैं। इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रजभाषा मिक्स है और उसमें जो छंद इस्तेमाल किया गया है दोहा और चौपाई। इसके बाद है चित्रावली। चित्रावली आया था 1613 में। इसके जो कवि हैं वो उस्मान है, भाषा अवधी, छंद इस्तेमाल जो किया गया है दोहा और चौपाई। फिर है रस रतन, ये 1618 में आया था। इसके कवि पुहकर हैं, इसकी भाषा अवधी और इसमें जो छंद है वो दोहा और चौपाई है। फिर आते हैं ज्ञानदीप, इसका जो संकलन था वो 1619 में किया गया। इसके जो कवि हैं शेख नबी, भाषा अवधी और जो छंद है वो दोहा और चौपाई। फिर है नल दमयंती। नल दमयंती की जो कथा है वो 1625 में आई थी। इसके जो राइटर है वो नरपति व्यास है। इसकी भाषा अवधी है और जो छंद है वो दोहा और चौपाई है। फिर है नल चरित्र, ये 1641 में आया। इसके कवि मुकुंद सिंह, भाषा अवधी, छंद दोहा और चौपाई। फिर आए हंस जवाहिर। हंस जवाहिर जो है वो 1731 में आया था। इसके जो कवि है वो काशिम शाह है, भाषा अवधी और जो छंद है वो दोहा और चौपाई। फिर है इंद्रावती। इंद्रावती 1744। इसके जो कवि है नूर मोहम्मद, भाषा अवधी, छंद जो है दोहा और चौपाई। फिर है अनुराग बासुरी, ये 1764 में आया। ये लिखा नूर मोहम्मद ने, इसकी भाषा अवधी और जो छंद है वो बरवे चौपाई। इतने सारे हैं, सारे इसकी जो सारी प्रेम कथाएं हैं, इसके राइटर्स लिखे हुए हैं, भाषा लिखी हुई है, इसमें कौन कौन से छंद इस्तेमाल किया गया है वो लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हंसावली, जो कि लिखा था असाइत ने। फिर इसके बाद चंदायन, मुल्ला दाऊद ने लिखा था। चंदायन के बाद मृगावती, मृगावती कुतुबन ने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पद्मावत, पद्मावत जायसी ने अवधी भाषा में लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नल दमयंती, ये नरपति व्यास ने लिखा था। नल चरित्र ये मुकुंद सिंह ने लिखा था। इसके बाद इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद ने लिखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें मेन ध्यान रखने हैं ज़्यादातर। इसके बाद है सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, मतलब पहले कवि कौन थे, सूफी शाखा के पहले कवि कौन थे और उसको ये कौन किसका मानना है। प्रस्तोता का मतलब कौन ये मानता है कि वो पहले कवि थे। तो इसमें भी 3 कॉलम बनाए, प्रस्तोता, रचना और रचनाकार। अब जो रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो सूफी काव्य की पहली रचना थी वो मृगावती थी, 1501 में आई थी और लिखा था कुतुबन ने। ये रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। राजकुमार वर्मा मानते हैं कि पहला काव्य जो था वो चंदायन था, जो 1379 में आया था, वो लिखा था मुल्ला दाऊद ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि जो पहला काव्य है वो सत्यवती कथा है, जो 1501 में आया था और उसको लिखा था ईश्वर दास ने। और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं कि जो पहला काव्य है वो हंसावली था, 1370 में आया था और उसको लिखा था असाइत ने। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जो कुछ इंपॉर्टेंट है, मल्लिक मोहम्मद जायसी, इसके बारे में जानना जरूरी है। मल्लिक मोहम्मद जायसी के बारे में इंपॉर्टेंट कवि है। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोर नो सदी, 30 बरस ऊपर कभी बदी। जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे, जिसको हम मुहाउद्दीन के नाम से भी जानते हैं, उनके शिष्य थे और वे जायस में रहते थे, इसीलिए इनका नाम था मल्लिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म हुआ था 1446 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1542 में। अब जायसी की रचनाओं का परिचय दे रखा है, जायसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं जायसी की। पहली रचना सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मावत, ठीक है। इसके उल्लेख बिंदु इसमें कौन कौन है, रतन सेन है, पद्मावती है, नागमती की प्रेम कहानी, ये पद्मावत में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर है अखरावट। अखरावट में इंपॉर्टेंट क्या है, देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां और सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है अखरावट के अंदर। इसके बाद है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है, जब संसार खत्म होगा, और इसमें हजरत मोहम्मद के महत्व को बताया गया है। फिर है कहरनामा। कहरनामा में से इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर आध्यात्मिक विवाह वर्णन, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है, पर परमात्मा की महत्ता के बारे में बताया गया है, ईश्वर की महत्ता के बारे में, ईश्वर क्यों जरूरी है। और अनियोक्ति मूलक काव्य कहरवा शैली में इसमें लिखा गया है कहरनामा के अंदर। उनकी अगली रचना है चित्ररेखा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर सिंह की प्रेम कहानी। फिर है मसलनामा, इसमें लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि को दर्शाया गया है। फिर है कानावत। कानावत में कृष्ण का चरित्र दिखाया गया है। पद्मावत जैसी शैली है इसके अंदर और हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य इसको मान सकते हैं। अवतारवाद का प्रतिपादन किया है, मतलब अवतारवाद को माना है कि अवतार होते हैं
और सूफी मत में से अछूती। इसमें मतलब सूफी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसकी। अब आता है पद्मावत, जो लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पद्मावत जो आया था 1540 ईस्वी में आया था। कवि ने पद्मावत में निर्माण काल के विषय में लिखा। उनके निर्माण काल में उन्होंने लिखा है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। जायसी ने 927 हिजरी, मतलब उस समय के बारे में बताया गया, 927 हिजरी अर्थात 1520 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में पद्मावत का लेखन आरंभ किया था और यह 20 वर्ष पश्चात यानी 20 ईयर्स लेटर ये खत्म हुआ। यानी कि 1520 में शुरू हुआ था और 1540 में ये पूरा हुआ था। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। फिर है ग्रंथारंभ के साहिवक्त शेरशाह की प्रशंसा, मतलब जिस वक्त ये ग्रंथ लिखा गया था उस वक्त जो शहनशाह थे वो शेरशाह थे, तो उनकी प्रशंसा की गई है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चाराहू खंड तपे जस भानु, मतलब शेरशाह दिल्ली का सुल्तान है, वो चारों तरफ सूर्य की तरह चमक रहा है। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। मतलब इसका बांग्ला में अनुवाद कराया। किसने करवाया? वजीर मगन ठाकुर ने। और किससे कराया? आलो उजाला नामक कवि से इन्होंने करवाया था। इसमें विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग से त्रासदी कहा है, मतलब कि ट्रेजेडी काव्य है। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं, वो कहते हैं जायसी जो थे वो कवि थे। पद्मावत में अन्योक्ति व समशोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समाशोक्ति के अधिक निकट है। अन्योक्ति का मतलब होता है मात्र कल्पना और समाशोक्ति का मतलब उसमें कुछ सत्य है, तो इसको ज्यादा सत्य माना गया है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है, मतलब किसी के बारे में दर्शाया गया है इसके अंदर। अब पद्मावत की प्रतीक योजना क्या है, मतलब जो कैरेक्टर है वो किस किस चीज के प्रतीक है। रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है, आत्मा का साधक, वो एक साधक है। रतन सेन जो है एक साधक है। सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा और सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक है पद्मावती जो है। सुवा हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा और संसारिक बुद्धि, जैसे जो चालाकी से अपना काम निकलवाते हैं, ये उनका प्रतीक है नागमती। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक और दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। पहला भाग तो पूर्णतः फैंटेसी है और जो दूसरा भाग है उसमें इतिहास थोड़ा और कल्पना का मिश्रण किया गया है। कुछ हिस्ट्री है और कुछ उसमें फैंटेसी जोड़ी गई है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। इसमें विरह वर्णन किया गया है जब दो प्रेमी अलग होते हैं, इसीलिए इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि एवं लिपि जो है वो फारसी है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार एक पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये ही जायसी की रचनाएं हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। आखिरी कलाम सन 1528 1528 हिजरी माने तो 936 बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य मतलब जायसी ग्रंथावली के बारे में लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। मतलब तीन लिखे हैं, तो जो आखिरी कलाम लिखा है उसमें ठेठ मतलब अवधि लिखी है, उसमें कुछ ज़्यादा व्याकरण वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। ये थे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद आए मंझन, जिन्होंने लिखी थी मधुमालती। मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेम आख्यान है जिसे बहुपत्नीवाद का अभाव है, मतलब एक व्यक्ति के एक से ज्यादा पत्नी नहीं है। मधुमालती में मनोहर व मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा व ताराचंद की प्रेम कथा चलती है। मतलब दो व्यक्तियों की प्रेम कथा चल रही है, एक तो मधुमालती की और दूसरी प्रेमा और ताराचंद की। ठीक है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। दक्षिण के शायर नुसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। मतलब दक्षिण में साउथ में एक शायर नुसरती हैं, उन्होंने 1700 में मधुमालती को बेस बनाकर मतलब उसको बेस मानकर एक प्रेम कहानी लिखी जिसका नाम था गुलशन इश्क। उर्दू में लिखी थी इन्होंने, इसीलिए इसका नाम गुलशन इश्क था। इसके बाद तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य। तुलसी से पहले राम काव्य किन्होंने लिखा था? तुलसी से पहले लिखे गए राम काव्यों के बारे में, तो इसमें रचना जो है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। इसकी विशेषताएं हैं मंगलाचारण के रूप में दशावतार वर्णन,
राम अवतार संबंधी 48 छंद, मतलब दशावतार मतलब रावण का वर्णन किया है और राम अवतार से रिलेटेड 48 छंद पृथ्वीराज रासो के अंदर डाले हैं चंद बरदई ने। फिर है रामायण कथा, ये लिखी थी विष्णुदास ने 1442 में। इसमें वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण, कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है, मतलब वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था तो उसका हिंदी अनुवाद किया था किसने? विष्णुदास ने। इसको रामायण कथा कहा जाता है, जो 1440 ईस्वी में आई थी। फिर है भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, ये लिखा था ईश्वर दास ने। इन्हें तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास के रूप में देखा जा सकता है, मतलब तुलसीदास से पहले इनको पूर्वाभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने लिखा था ये। इसके बाद है तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास, इनका जो जन्म स्थान है उससे संबंधित कुछ मतभेद है, सभी का एक मत नहीं है। अब तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, अब इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। रचना, उसका रचना काल, भाषा, प्रयुक्त छंद, काव्य रूप और संबंधित उल्लेख बिंदु क्या क्या हैं इसके अंदर। तो पहली रचना है वैराग्य संदीपनी, ये आई थी सन 1626-27 में। इसकी भाषा ब्रज है और इसमें जो छंद इस्तेमाल किया गया है वो दोहे, सोरठा और चौपाई है। काव्य रूप मुक्तक है, इसका काव्य रूप जो है ये मुक्तक काव्य है। इसमें जो उल्लेख बिंदु किए गए, तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम महिमा आदि की चर्चा की गई है वैराग्य संदीपनी में। इसके बाद है राम आज्ञा प्रश्न, यह आया था 1627-28 में। इसकी भाषा अवधी है और उसको दोहा छंद में लिखा गया है। इसका छंद जो है वो दोहा है, 343 दोहे हैं इसके अंदर। और इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक है। इसमें राम शलाका और दोहावली रामायण भी कहते हैं, इसके दूसरे नाम से जानते हैं, राम शलाका और दोहावली रामायण। इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है कि शकुन अपशकुन किस तरीके के होते हैं। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इन रचना में 7 सर्गों में राम कथा है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक व प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। फिर है रामलला नहुछु, ये आया था 1628-29 में। इसकी जो भाषा ठेठ अवधि है और इसके छंद सोहर छंद है, इसमें 20 सोहर है। और इसका जो काव्य रूप है वो प्रबंध है। इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नहुछु का वर्णन है। तुलसी का श्रृंगारी व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है इसके अंदर। फिर है जानकी मंगल सन 1629 से 30 में आया। इसकी भाषा अवधि है और इसका जो छंद है वो भी सोहर है। इसमें 216 सोहर है और इसका जो काव्य रूप है वो प्रबंध है। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है और इसका आधार वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण से ये लिया गया है। फिर आया रामचरितमानस, ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस, जो 1631 में आई थी। इसकी भाषा अवधि है। इसमें जो छंद इस्तेमाल किए गए हैं दोहा और चौपाई। इसमें 1074 कड़वक है और इसका जो काव्य रूप है वो प्रबंध काव्य रूप है। इसमें 7 कांडों में रामायण का कथा वर्णन, पूरी रामायण का कथा वर्णन किया गया है। फिर है पार्वती मंगल, इसकी यह आया था 1643 में। इसकी भाषा अवधि और इसका जो छंद है वो मंगल हरि गीतिका। इसमें 164 छंद हैं इसके और जो काव्य रूप है वो प्रबंध है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कुमार संभव, जो कालिदास ने लिखा था, इसका आधार उसको बनाया गया है। फिर है कृष्ण गीतावली, यह आया था 1643 से 60 के बीच में। इसकी जो भाषा है वो ब्रज है और जिसमें जो छंद है वो पद छंद है। 61 पद हैं इसके अंदर और ये एक गीति काव्य है जिसको मुक्तक काव्य भी कहते हैं। इसमें भगवान का लोक रंजक रूप, मतलब लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं जो भगवान, उसको दिखाया गया है। कृष्ण का बाल चरित्र, गोपी का प्रेम व मथुरा गमन, भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का घोतक है। फिर आया गीतावली आया था 1630 से 70 के बीच में और इसकी भाषा अवधि है। दोहा जो है जिसमें छंद जो है वो पद है। इसमें 328 पद हैं। ये भी एक गीति काव्य है। इसमें रामचरित के चुने हुए प्रसंग, तुलसी का वात्सल्य वर्णन, मर्यादा पुरुष राम नहीं, हास परिहास करते, सीता के साथ हिंडोला झूलते राम, मतलब इनमें उनके प्रेम के बारे में दिखाया गया है। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना दिखा करके उनको प्रेमी के रूप में दिखाया गया है और माधुर्यपूर्ण उनका वर्णन किया गया है। राम गीतावली और पदावली रामायण नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसमें 7 कांडों में राम कथा का वर्णन किया गया है। फिर आया विनय पत्रिका, इसकी भाषा ब्रज है। ये आया था 1631 से 79 और इसमें जो छंद है वो पद है। 279 पद हैं इसके अंदर। ये भी एक गीति काव्य है। तुलसीदास ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। इसे राम विनयावली भी कहते हैं। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है। फिर आया दोहावली, यह आया था 1626 से 80 में। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है।
इसके जो छंद है दोहा सोठा जिसमें 573 हैं और दोहे और 22 सोठे भी हैं। और इसका जो काव्य रूप है मुक्तक काव्य रूप है, इसमें नीति भक्ति आदि की चर्चा की गई है। फिर है बर्वे रामायण, ये 1630 से 80 में आई और इसकी जो भाषा है वो अवधी है और उसकी जो छंद है वो बर्वे हैं, 69 बर्वे हैं इसके अंदर। और इसकी जो काव्य रूप मुक्तक है, इसमें उत्तर कांड में कवितावली की तरह राम विषयक व अन्य देवी देवताओं का विषय बर्वे उनके बारे में बताया गया है। इसमें मंगल चारण नहीं है तथा 7 सर्ग हैं। रहीम के बर्वे नायक भेद के से प्रभावित हैं। फिर है कवितावली हनुमान बाहुक, इसी आया था 1631 से 81 में। इसकी भाषा ब्रज है और इसमें जो छंद है वो कवित और छप्पई छंद है और इसके जो काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य रूप है। 7 कांडों में राम कथा, उत्तराखंड में काशी की महामारी का वर्णन किया गया है। हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का मतलब होता है 9 प्रकार की भक्ति। वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ। ये जो भक्ति पद्धति है वैष्णव धर्म से निकली है। यह व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। व्यवहारिक मतलब नेचुरली है लोगों में। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार से है, जैसे स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्यम सख्यात्मक निवेदनम। तो विष्णु की कथा का सबसे पहले क्या है? श्रवण करना, सुनना। दूसरा कीर्तन करना, तीसरा स्मरण करना, भगवान को याद करना, चरणों की सेवा करना। पाद सेवन का मतलब है चरणों की सेवा करना, पूजन करना, वंदना करना और दास से भाव रखना, मतलब भगवान को मालिक मानकर खुद को दास मानना। सख्य भाव रखना, मतलब एक मित्र जैसा व्यवहार करना। और 9वां है आत्मनिवेदन, अर्थात विनय भाव से भक्ति करना। ठीक है, तो ये नवधा भक्ति, ये 9 तरीके हैं पूजा करने के, भक्ति करने के। इन सभी 9 प्रकारों का समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। सूर में सख्य भाव प्रमुख है तो तुलसी में दास्य भाव। सूर कहते हैं कि भगवान के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जबकि तुलसी कहते हैं भगवान के सामने दास की तरह व्यवहार करना चाहिए, भगवान को स्वामी मानना चाहिए। गीता अध्यात्म रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में यह कुछ अलग है। वेदों में भी नवधा भक्ति के आंशिक संकेत मिलते हैं। अब कामना के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार है। कामना के आधार पर जो कामना होती है मनुष्य के मन में, उसके आधार पर 3 प्रकार की भक्ति होती है। हेतुकी या सकाम भक्ति, मतलब जो किसी इच्छा से की जाती है, जिसमें भक्त भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। कैवल्य काम भक्ति, कैवल्य काम भक्ति का मतलब होता है केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से जहाँ भक्ति की जाती है। अहेतुकी या निष्काम भक्ति, इसमें भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, भक्ति को ही साध्य मानना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की भक्तियां होती हैं कामना के आधार पर। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है, मतलब स्वयं के देश की भक्ति। तुलसी स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना का मार्ग स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके बाद है तुलसीदास के विषय में विद्वानों के कुछ कथन है। विद्वानों ने तुलसीदास के विषय में कुछ कहा है, तो अलग अलग विद्वानों के नाम दे रखे हैं। जैसे विद्वान पहला है नाभादास। नाभादास कहते हैं कली काल का वाल्मीकि, भक्ति काल का सुमेरु। कली काल का मतलब कलयुग का वाल्मीकि कह सकते हैं, तुलसीदास को कलयुग का वाल्मीकि कह सकते हैं और भक्ति काल का सुमेरु कह सकते हैं। दूसरे विद्वान है मधुसूदन सरस्वती। वो कहते हैं ये आनंद वन का वृक्ष है। आनंद जो तुलसीदास जो है वो आनंद वन का वृक्ष है। आनंद कानने कशिजड़ गम तुलसी तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। मतलब वो एक ऐसी तुलसी जो है वो आनंद कानन की एक ऐसी डाली है जिसके ऊपर कविताएं राम भ्रमर की, मतलब राम की भक्ति की कविताएं जिसके ऊपर विभूषित है। स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। तुलसीदास जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। गियरसन कहते हैं बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो है वो तुलसीदास है। गियरसन ही कहते हैं इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। अब रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में मंदिर के पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, मतलब पूरी प्रेम, मतलब लोगों के मन में प्रेम प्रतिष्ठा के रूप में ये विराज रहे हैं। और तुलसीदास जो है वो हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। जितने ऊपर वो है उतना ऊपर तक कोई जा नहीं सका, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का कहना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय मतलब लोगों के बीच तालमेल बिठाने का भाव, मतलब एक पेशेंस के साथ लोगों के अंदर तालमेल बिठा सके, लोगों से काम करवा सके। तो ऐसा
कोई एक ही लोकनायक हो सकता है और वो तुलसीदास हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की वृष्टि विराट चेष्टा है। तुलसी ने जो भी काव्य लिखा है वो लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लोगों के मत को एक करना चाहते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि वो एक जातीय कवि है, उन्होंने एक जाति के लिए मतलब हिंदू जाति के लिए कविता की है। भिखारी दास कहते हैं तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तुलसी जो है गंगा के समान है, मतलब उस गंगा के समान उनका पानी बहता है, जिनकी कविता के अंदर हर प्रकार की भाषा मिल जाती है। जैसे गंगा के अंदर अपार जल होता है, वैसे तुलसी कविता में हर प्रकार की भाषा का मेल मिलेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद भी कहते हैं, हरिओद कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कहा। मतलब कविता तुलसी की पहचान नहीं है, तुलसी से कविता की पहचान है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह कहते हैं रूपकों का बादशाह, मतलब तुलसीदास जो है वो रूपकों का बादशाह है, वो हर रूप को हर सेंटेंस को किसी ना किसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वो अनुप्रास का बादशाह है, उन्होंने अनुप्रास अलंकारों का बहुत सही इस्तेमाल किया है। डॉक्टर उदय भानु सिंह कहते हैं कि वो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का सही इस्तेमाल किया है।